नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके यानी कि मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। और मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के धार्मिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एमपी जीके में पर्यटन स्थल टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप व्यापम की बात करें, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें जो एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश के पर्यटन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल। तो याद रखना दोस्तों, सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन शहर में संपन्न होती है। याद रखना दोस्तों, सबसे पहली बात कि सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा जो संपन्न होती है वो उज्जैन शहर में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही दोस्तों याद रखना, उज्जैन का जो पुराना नाम था क्या था? अवंतिका था। ठीक है, क्या था? अवंतिका। दोस्तों याद रखना, उज्जैन का पुराना नाम था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि यहाँ क्या लगता है? यहाँ लगता है आपका कौन सा मेला? कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर। और याद रखना दोस्तों, इसी के बारे में कहा जाता है कि सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में संपन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को कहा जाता है? ये दोस्तों ग्रुप 2 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भरुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरुत कहा जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है? ठीक है, ये भी दोस्तों ग्रुप 4 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अब्दुल्लागंज है दोस्तों, आपने सुना होगा रायसेन जिले में। अब्दुल्लागंज के निकट जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं और इसकी खोज 1957 में श्री विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। और याद रखना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों याद रखना, यहाँ पर पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से काल के? पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। 1957 में डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की खोज किसने किया या भीमबेटका को किसने खोजा? मैंने अभी बताया दोस्तों, भीमबेटका की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? भीमबेटका की गुफाएं हैं, अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो सांची का स्तूप दोस्तों याद रखना, मैंने अभी सांची के बारे में बात किया था। सांची के बारे में क्वेश्चन बताया था कि मध्य प्रदेश में जो सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भरूच। अब यहाँ पर सांची का स्तूप किस जिला में स्थित है? तो ये भी रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और याद रखना 1989 में दोस्तों इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसके कहने पर करवाया था? अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? तो बहुत आसान सवाल हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन
सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है, इसको नहीं पढ़ते, तो याद रखना सांची स्तूप के शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने किया था, जनरल टेलर ने किया था, जनरल टेलर ने किया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो स्तूप है उसका प्रतीक माना गया है सांची स्तूप को। ठीक है, इसमें क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सारिपुत्र है जो है और मुग्दलायन जो है उसकी अस्थियाँ रखी हुई है। और जो स्तूप होता है दोस्तों, उसमें जो अस्थि माने हड्डी रखने का स्थान है उसको क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। ये सवाल आपको याद होना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, हर्मिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किसने की थी, अभी बताया 1818 में जनरल टेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो सांची का प्राचीन नाम दोस्तों MPPSC 2020 में क्वेश्चन आया था, इसका प्राचीन नाम था काकड़ाम। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम क्या था, काकड़ाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सांची स्तूप में हड्डी अवशेष स्थल को कहा जाता है, मैंने अभी बताया था, इसको कहा जाता है हर्मिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडू का पुराना नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, मांडू का पुराना नाम है सादियाबाद। क्या है, सादियाबाद मांडू का पुराना नाम है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, दिलीप नगर दतिया का पुराना नाम है, अनंतपुर किसका नाम है, शिवपुरी का, और खानदेश किसका है, बुरहानपुर का है। ठीक है, मांडू का पुराना नाम क्या है, सादियाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, दसपुर का प्राचीन नाम दसपुर का वर्तमान नाम हो गया है मंदसौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उसे जाना जाता है दोस्तों उजर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उजर के नाम से जाना जाता है। जो चंदेरी के पास 15वीं सदी में पुराना मदरसा निर्मित हुआ था उसे अब उजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, चंदेरी आपने सुना होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, अशोकनगर जिले में है। ठीक है, और जो चंदेरी का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण कराया था राजा कीर्तिपाल ने। किसने कराया था, राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। चंदेरी अशोकनगर में है और चंदेरी की साड़ी आपको पता होगा दोस्तों बहुत फेमस है। ठीक है, तो उसमें जो पुराना मदरसा था उसको उजर कहा जाता था। क्या जाता था, उजर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों, याद रखना अशोकनगर जिले में स्थित है। और चंदेरी जो है, ठीक है, चंदेरी में स्थित है दोस्तों बत्तीसी बावड़ी। यहाँ जिला पूछा है हालांकि, लेकिन आपको याद रखना है कि चंदेरी में बत्तीसी बावड़ी स्थित है। ठीक है, किस स्थान बोलना था उसको क्वेश्चन में। ठीक है, जिला क्योंकि चंदेरी तो अशोकनगर में आता है, तो याद रखना चंदेरी में बत्तीसी बावड़ी स्थित है। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला जहाँ लगता है आपने सुना होगा, नौखंडा महल है, हवा महल है, बैजू बावरा की समाधि है। ठीक है, ये चंदेरी इसलिए फेमस है। ठीक है, और चंदेरी की साड़ी तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जबलपुर शहर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भेड़ाघाट वहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट का जो नाम पड़ा था भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा था। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, और सफ़ेद मार्बल रॉक, 64 योगिनी मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ गया। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों अभी बताया मैंने, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है। तो हरदा जिले की जो प्रसिद्ध तेली की सराय है दोस्तों, याद रखना ये हंडिया में स्थित है। हंडिया हरदा में दोस्तों तेली की सराय स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये मुल्ला दो प्याजा जो था, ठीक है, अकबर के नौरत्न थे जो मुल्ला दो प्याजा, उनकी कब्र कहाँ पर है, तो यही हंडिया हरदा में उनकी कब्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है, अभी बताया मैंने हंडिया हरदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला दोस्तों शूडलपुर हरदा में लगता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको होशंगाबाद लगा दिया था, क्योंकि पहले हरदा जो था और शूडलपुर था वो होशंगाबाद में आता था और पुरानी बुक ने अपडेट नहीं किया था, इसलिए याद रखना दोस्तों शूडलपुर हरदा में आता है वर्तमान में, और वहीं पर कान्हा बाबा का मेला लगता है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लाया मैंने। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।